जिसे काल कहा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही मैं काल बुलाऊंगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में आज बात कर रहा हूं। आज हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे कि टेंस की क्या अहमियत है अंग्रेजी ग्रामर में। जहां तक मेरी जानकारी है टेंस का हिंदी काल है और ये सही में अंग्रेजी ग्रामर के लिए काल है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो ये बहुत बड़ा काल है और अगर आप समझ गए तो बहुत ही आसान टॉपिक होता है, एकदम बहुत ही इजी आप उसको समझ सकते हैं। तो आज हम एक एक करके शुरू करते हैं और जानते हैं टेंस के बारे में कि वो हमारे इंग्लिश ग्रामर में उसका कहां पर और कैसे उपयोग किया जाए। टेंस इसको तीन भाग में बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस टेंस को तीन भाग में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इस तीन को प्रत्येक के चार भाग है, जैसा मैं यहां पे सर्किल किया हूं, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर है सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार है। प्रत्येक टेंस को तीन भाग में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और फिर इस तीन को प्रत्येक को चार चार भाग में, जिसमें सबसे फर्स्ट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। आखिर कौन सा सेंटेंस, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो दिया गया सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जानने के लिए सिंपल है कि अगर सेंटेंस में आपको या V1 मिले या फिर V5, या तो सेंटेंस में V1 होगा या फिर V5 होगा। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो वहां हमें डू या डज में से कोई एक मिलेगा, या तो हमें डू मिलेगा या फिर डज मिलेगा और इसके साथ V1 का प्रयोग होगा। तो दिया गया सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। क्या कि अगर सेंटेंस में V1 या V5 हो, सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो तो उसमें डू या डज के साथ V1 लगा हुआ मिले तो दिया गया सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। दूसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर दिए गए सेंटेंस में इज, आर, एम में से कोई एक, इज, आर, एम में से कोई एक हो, ठीक है, और उसके साथ अगर V4 का प्रयोग किया गया हो, इज, आर, एम में से कोई एक और V4 का प्रयोग किया गया हो, तो दिए गए सेंटेंस को हम समझ सकते हैं कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तीसरे नंबर पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरे नंबर पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर दिए गए सेंटेंस में हैज या हैव में से कोई एक, हैज या हैव में से कोई एक हो और साथ में V3 का प्रयोग किया गया हो, वर्ब के तीसरे रूप का अगर प्रयोग किया गया हो तो दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। आगे सबसे लास्ट में प्रेजेंट का जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपको सेंटेंस में हैज, हैव में से कोई एक, उसके बाद उसी सेंटेंस में बीन लगा हुआ हो, V4 का प्रयोग हो और सिंस और फोर का प्रयोग किया गया हो, उस सेंटेंस में सिंस या फोर का प्रयोग किया गया हो तो दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। यहां थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर सिंस और फोर का प्रयोग कैसे होगा। आप ध्यान रखेंगे अगर पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय पर, सुबह से शाम से, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम अगर हो तो वहां पर हमें सिंस का प्रयोग करना है, वहां पर हमें सिंस का प्रयोग करना है। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम 2 दिनों से, 4 दिनों से, 4 महीनों से, 6 महीनों से, 8 महीनों से, 2 सालों से, 4 सालों से, इस तरह का अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो वहां पर हम फोर का प्रयोग करेंगे। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का और पीरियड ऑफ टाइम के फोर के लिए फोर का। तो ये थे प्रेजेंट के चार। अब आते हैं हम लोग पास्ट में की अगर बात की जाए तो पास्ट टेंस में फिर से हमें चार देखना होगा और ये चार में सबसे पहला सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन अगर सेंटेंस में आपको V2 का प्रयोग किया गया हो, सेंटेंस में अगर V2 हो, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो तो उस परिस्थिति में डिड के साथ V1 का प्रयोग होगा। उस परिस्थिति में डिड के साथ V1 का प्रयोग होगा तो दिया गया सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस का होगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में D2 का प्रयोग हो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में सेंटेंस में डिड के साथ V1 का प्रयोग किया गया हो तो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर सेंटेंस में वाज वेयर के साथ V4 का प्रयोग किया गया हो, अगर सेंटेंस में वाज वेयर के साथ V4 मतलब वाज और वेयर में से कोई एक हो और V4 का प्रयोग किया गया हो तो दिया गया सेंटेंस
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। अगर आपको सेंटेंस में हैड के साथ V3 मिलता हो, अगर सेंटेंस में हैड के साथ V3 का प्रयोग किया गया हो तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। दिया गया सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। अगर सेंटेंस में हैड बीन, बिफोर, सिंस या फोर में से कोई एक, सिंस या फोर में से कोई एक, बिफोर और हैड बीन, बिफोर और सिंस या फोर में से कोई एक अगर सेंटेंस में हो तो दिया गया सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। दिया गया सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस में। सबसे पहला सिंपल फ्यूचर टेंस, अगर शैल और विल के साथ V1 का प्रयोग हो, अगर शैल और विल के साथ V1 का अगर प्रयोग किया गया हो तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होगा। अगर शैल विल में से कोई एक और बी और B4 का अगर प्रयोग किया गया हो, शैल विल में से कोई एक और बी के साथ B4 का प्रयोग किया गया हो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। वो सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। अगर सेंटेंस में शैल विल में से कोई एक हैव और V3 का प्रयोग हो, शैल विल में से कोई एक हैव और V3 का प्रयोग अगर हो तो उस परिस्थिति में ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शैल और विल के साथ हैव बीन, B4 और सिंस और फोर में से कोई एक का अगर प्रयोग किया गया हो तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। शैल विल में से कोई एक, हैव बीन, B4 और सिंस या फोर में से कोई एक का प्रयोग किया गया हो तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। एक मैं जानकारी आपको दे दूं कि अगर किसी सेंटेंस में फ्यूचर टेंस के किसी सेंटेंस में आई के साथ विल का प्रयोग हो गया, वी के साथ विल का प्रयोग किया गया हो तो आप कदापि उसे गलत न समझेंगे, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, आधुनिक काल में जो है वो ग्रामर में आई और विल, शैल और विल में से किसी एक का प्रयोग किया जा रहा है, विल का प्रयोग सभी के साथ धर्मले से किया जा रहा है। इसलिए आप उसमें परेशान नहीं होंगे कि ये गलत कैसे, गलत होगा, नहीं गलत नहीं होगा, वो सही होगा। लेकिन अगर आप एक ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में जाएंगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी फ्यूचर टेंस में, या तो शैल या फिर विल। अब मैं उम्मीद करता हूं कि सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन में आपको काफी मदद मिलेगी इससे। आप अगर इस चीज को बार-बार देखते हैं तो आप जुड़े रहें, हम आगे और इसी तरह की कुछ बहुत सारी जानकारी लेकर आपके साथ आएंगे। अगर सजेशन कुछ हो तो जरूर मुझे दें और लाइक जरूर किया करें। थैंक यू।